जिसमें जैसे ये अचीवर अवार्ड ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ऐसे और लोग भी जो हमारे अनसंग हीरोज होते हैं, जो कुछ ना कुछ क्षेत्र में अपने इलाके में, अपने सोशल फील्ड में, जहाँ भी जो भी इस प्रकार के काम करते हैं, उनको जरूर रिकग्नाइज करके सम्मानित करना चाहिए। महिलाओं के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, पुरुषों के क्षेत्र में काम करते हैं, बच्चों के क्षेत्र में काम करते हैं, विधवाएं हैं बहुत सी हमारे, उनके लिए, अनाथ बच्चे हैं उनके लिए, मतलब कहीं भी किसी भी आप चीज को दिख करेंगे, समाज के लिए दायरा बहुत बड़ा है। जो लोगों ने इस्तेमाल किया कि मोदी गारंटी, तो मोदी जी की गारंटी है, तो इसलिए लोगों ने उनको सराहा, उनके कामों को सराहा। दिल्ली का खास अवार्ड शो, जी हाँ, 17 नेशनल अवार्ड सेरेमनी एंड फैशन शो। जी हाँ, हम बैठे हैं दिल्ली के एक खास शो के अंदर और इसमें दिल्ली के इस खास शो में खास शख्सियत, जी हाँ, चीफ गेस्ट जी के साथ हम मौजूद हैं। सर, हमें इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा बताएं और आज आपने एज ए चीफ गेस्ट यहाँ ज्वाइन किया, अपने बारे में और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइजर्स के बारे में थोड़ा सा बताएं। पूर्वर अचीवर अवार्ड्स जो हमेशा ये इस तरह के अचीवर अवार्ड्स को ऑर्गेनाइज करता है, सबसे पहले उनको बधाई, शुभकामनाएं कि वो ऐसे साथियों को ढूंढ करके निकाल के लाते हैं जो वास्तव में अवार्ड के लायक होते हैं। और वो आज यहाँ पहुंचे, मैं उनके 3-4 कार्यक्रमों पहले भी आ चुका हूँ। तो वो मेहनत करते हैं, अवार्ड देते हैं, सम्मानित करते हैं ऐसे लोग। उसके बाद वो जो अवार्ड लेने के बाद घर जाकर के अपने मित्रों के साथ, अपने बंधुओं के साथ, अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ जब बात को शेयर करते हैं कि हमें ऐसे मिला, अचीवमेंट का जो हमारा अवार्ड मिला तो वो मिला, तो उसके बाद उनको भी थोड़ा हौसला जाए होते है, जो काम वो कर रहे थे उससे और तीव्र गति से उस काम को करते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि जिसमें जैसे ये अचीवर अवार्ड ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ऐसे और लोग भी जो हमारे अनसंग हीरोज होते हैं, जो कुछ ना कुछ क्षेत्र में, अपने इलाके में, अपने सोशल फील्ड में, जहाँ भी जो भी इस प्रकार के काम करते हैं, उनको जरूर रिकग्नाइज करके सम्मानित करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो मेहनत कर रहे हैं, जिनके पास टैलेंट है लेकिन वो आगे नहीं आ पाते, उन लोगों को क्या रहेंगे? इसी के लिए तो मैंने कहा, जो नहीं आ पाते, जैसे आप, मुझे पता कि मेहनत कर रहे हैं, मेरी जानकारी में आ गया कि आप मेहनत कर रहे हैं, मैं कम से कम मुझे ध्यान रखूं कि जहाँ प्रोत्साहन देना चाहिए वहाँ प्रोत्साहन मिले, और जहाँ इस प्रकार के अवार्ड इवेंट्स होते हैं तो उसमें भी, अगर उसमें भी शिरकत हो जाएगी, उसमें भी अगर आप आपके आकर हिस्सा लेंगे तो उससे भी प्रोत्साहन मिलता है, मनोबल बढ़ता है उसमें। सर, अबाउट योर सोशल वर्क, आप अपने आपके बारे में जाना, तो आप बहुत सोशल वर्क भी करते हैं, तो ऐसे लोग जो सोशल वर्क में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको क्या कहेंगे? देखिए, समाज में कोई लिमिट नहीं है। समाज की अगर आप किसी भी आयाम को पकड़ेंगे और किसी भी समाज में जाकर कोई भी काम करना चाहेंगे तो लिमिटेशन है ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में काम कर सकते हैं आप। लेकिन अगर मैं उसको नंबर देना शुरू करूंगा तो उसके अंदर कैटेगराइज करने का लाभ नहीं है। महिलाओं के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, पुरुषों के क्षेत्र में काम करते हैं, बच्चों के क्षेत्र में काम करते हैं, विधवाएं हैं बहुत सी हमारे, उनके लिए, अनाथ बच्चे हैं उनके लिए, मतलब कहीं भी किसी भी आप चीज को दिख करेंगे, समाज के लिए दायरा बहुत बड़ा है। लेकिन मैं सोशल लाइफ के साथ साथ ज्यादातर मेरा समय राजनीतिक इसमें ज्यादा रहता है। मैं भाजपा से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो इस कारण से पॉलिटिकल लाइफ के बीच में हमारा सोशल लाइफ साथ साथ चलता है। सर, आपका जो राजनीतिक पद है वो अभी क्या है? अभी तो पहले मैं 3 महीने पूर्व तक मैं प्रदेश का वाइस प्रेसिडेंट था, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश का, और अभी फिलहाल मैं पार्टी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन चीजों को देख रहा हूँ। तो सर, पार्टी ने सभी को, जैसे बीजेपी की बात की जाए, जो कि सत्ता में है, सभी को जिम्मेवारियां दे रखी है, अभी आपको खास तरह से जो आम लोगों के लिए जिम्मेवारी सौंपी गई वो क्या है? देखिए, मन की बात का एक कार्यक्रम आता है भारतीय जनता, जब देखा होगा मोदी जी का, तो उस कार्यक्रम को दिल्ली के कोने कोने तक पहुंचाया गया है, उसकी सीधी जिम्मेदारी मुझे दी हुई है। सर, हाल ही में आपने बड़ी तगड़ी जीत हासिल की है, उसके बारे में जरा बताएं। मोदी जी का जलवा चल रहा है, मोदी जी का जादू है, लोग उनके कार्य प्रणाली से, कार्य पद्धति से बड़े खुश हैं, और लोग चाहते हैं उनको। देश तरक्की कर रहा है। पिछले 10 वर्षों में सभी ने देखा कि देश कहां से कहां चला गया। जब पिछले उससे पूर्व 70 साल रहे कैसे थे और अब कैसे है, तो कंपैरिजन, जब डायरेक्ट कंपैरिजन होता है तो कहीं ना कहीं लोग जब प्रोत्साहन करते हैं, लोगों का खुद विश्वास है। आपने देखा होगा हमारा एक जो लोगों ने इस्तेमाल किया कि मोदी गारंटी, तो मोदी जी की गारंटी है
तो इसलिए लोगों ने उनको सराहा, उनके कामों को सराहा, वोट दिए, 3 राज्यों में लेके आए। 24 का चुनाव भी इसी प्रकार का होगा। अब 350-400 सीट के बीच में मुझे लगता है कि सीटें आ जाएंगी तो देश जहाँ है उससे कई गुना और आगे पहुंच जाएगा। सर 24 के बारे में क्या कहेंगे? 24 में बता रहे 350 से लेकर 400 सीटों के बीच में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो है जीत निश्चित है। और ये वो चुनाव होगा जो डिलिमिटेशन से पहले है। इसके बाद डिलिमिटेशन हो जाएगा और देश के अंदर 888 सीट्स बन जाएंगी और उसमें महिलाओं को प्रतिनिधित्व भी मिल जाएगा इसके बाद जो चुनाव होगा। तो ये भी एक मास्टर स्ट्रोक था, यानी कि महिलाओं को जो देश के अंदर ऑलमोस्ट 50% है उनको 33% रिजर्वेशन पार्लियामेंट और विधानसभा में यानी असेंबली से मिल जाए, ये भी कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है, ये सराहनीय काम है। इसलिए मेजॉरिटी वोट अगर आप देखेंगे तो मोदी जी के पास महिलाओं का वोट ज्यादा जाना प्रारंभ हो गया। सर दिल्ली में आप जमीनी स्तर पर काम करते हुए हमने आपको देखा है, दिल्ली का रुख बताएं। दिल्ली देखिए, दिल्ली में विडंबना ये रही कि दिल्ली के लोग एक्सपेरिमेंटल मोड में आकर के उन्होंने एक गलत निर्णय ले लिया कुछ वर्ष पूर्व और उसका भुगतान करना पड़ रहा। दिल्ली की समस्या वही की वही है, चाहे दिल्ली में आबो हवा की समस्या, प्रदूषण की समस्या वैसी की वैसी है। दिल्ली में ऑड इवन के से दिल्ली की पर्यावरण की समस्या हल होने वाली नहीं है। लेकिन केजरीवाल जैसे व्यक्ति आने के बाद आपने देखा कि मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही ईमानदार आदमी हूँ, मैं करप्शन मिटा दूंगा। और उसके बाद जो हाल है आपके सामने, 2 मंत्री उनके जेल में, अब उनका खुद का कब नंबर लग जाए वो भी कोई दूर नहीं है। लेकिन मोस्ट करप्ट आदमी अपने को मोस्ट ऑनेस्ट सिद्ध करने में लगा हुआ था। ये एक बहुत बड़ा उन्होंने धोखा दिल्ली के साथ किया है। लेकिन दिल्ली के लोग भी समझदार है, काट की आंधी बार बार नहीं चलती। जो उन्होंने धोखा देना था दे दिया, अब उनका अंतिम समय है। मुझे लगता है कि दिल्ली के लोग जरूर निश्चित तौर से केजरीवाल से 2025 में जो चुनाव होगा तो निजात पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के बीच में और अपने बीच में हर्डल किसे समझती थी और अब वो हर्डल कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी के लिए हर्डल का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मामला नहीं है, दिल्ली की डेमोग्राफी चेंज हो गई। दिल्ली में ऐसे लोग आ गए जिनको कि एक फ्री बीस के चस्के के अंदर आकर के उन्होंने एक गलत निर्णय ले लिया, उसका कभी ऐसा वो लोग भी भुगत नहीं। अगर आप जाएंगे दिल्ली के अंदर मानेंगे तो बहुत वातावरण बदल चुका है और 2025 में उनका कुछ होने वाला नहीं है। सर देश के लोगों के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए और खासतौर पर आज इस प्रोग्राम में आए होंगे उसके लिए, उनके लिए आपका क्या खास संदेश है? आपके चैनल, बड़े चैनल से लेकर के जितने भी जो लोग भी मेरे आपके माध्यम से सुनते हैं उन सबको बधाई। और जिस भी क्षेत्र में हम काम करें और पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करेंगे और देश को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे तो मुझे लगता है कि हम भी तरक्की करेंगे और देश भी तरक्की करेंगे। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ बात करने के लिए धन्यवाद।